हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक लिया है मैंने एज। एज में जैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एज लिमिट के क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ए बी की वर्तमान आयु का रेशियो 8:9 है। 9 साल बाद यह 19-21। 9 साल बाद कितना हो जाएगा आपका? 9 साल बाद 19-21 हो जाएगा। तो सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु बतानी है आपको। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखना। जैसे ए यहाँ लिख लेंगे, ए यहाँ लिख लेंगे, बी। इनका रेशियो दे रखा है आपको 8:9। ठीक, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद यानी यहाँ से यहाँ आया तो कितना हो गया? 19:21। ठीक, तो कितना हो जाता है 9 वर्ष बाद में? बाद का मतलब होता है प्लस करना है। ठीक है, अगर माइनस का आएगा तो पीछे जाना है। ठीक है, तो इसमें 9 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 19 और 21 हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें देखेंगे अंतर। तो यहाँ कितने का अंतर हो रहा? 8। यहाँ पे हो रहा है 9, यहाँ हो रहा 12 का, और यहाँ हो रहा है आपका 11 का। तो ये इससे तो बनेगा नहीं, तो पहले अंतर सेम करेंगे। अंतर सेम करने के लिए यहाँ इन दोनों का अंतर देखते हैं। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का, और यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। ठीक है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हो जाएगा आपका 16:18। ठीक, और यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 19:21, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, रहेगा वही। तो यहाँ कितने का अंतर आ गया? 3 का। यहाँ कितना था पहले अंतर? 9 था। इन तीनों, अब इनमें देखेंगे कितना अंतर आ रहा है? 3, यहाँ भी 3। ठीक है, तो 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 9। ठीक है, तो इससे काट देंगे, 3 तिया 9। ठीक, 3 बार। तो अब हमें क्या दे रखा है? जैसे वर्तमान वैल्यू यही तो होगी हमारी, क्योंकि 9 साल बाद ये रेशियो ये वाला हो रहा था। ठीक है, तो वर्तमान वैल्यू ये वाली होगी। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 16×3 = 48, और यहाँ हो जाएगा आपका 18×3 = 54। अगर क्वेश्चन में पूछा होता ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, तो 48 और 54। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है तो सी की वर्तमान आयु बतानी है। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है, सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो 3 वर्ष के लिए इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 51 आ जाएगा। यानी बी में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? सी की वैल्यू कितनी? 51। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, समझना। जैसे ये दे रखा है, अगला क्वेश्चन है आपको ये वाला। जैसे ए बी की वर्तमान आय का रेशियो 6:5 है। 4 साल पहले यह रेशियो, इसमें पहले दे रखा है इतना था। अब से 12 साल बाद ए और बी की आय का रेशियो बताना। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन समझना, उसके बाद देखना। ठीक है, जैसे मैं मान रहा हूँ पहले ए और बी, यहाँ लिख ले रहा हूँ ए, यहाँ लिख ले रहा हूँ बी। ठीक है, तो इनकी वर्तमान रेशियो, वर्तमान का मतलब अभी प्रेजेंट में। ठीक है, यहाँ पहले का गोला बना ले रहा हूँ, यहाँ प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, और ये फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले, यहाँ पर रेशियो दे रखा आपको 6:5 अभी का। 4 साल पहले मतलब पहले, यहाँ पे 4 साल पहले, 4 साल पहले यही रेशियो कितना था? 5:4। ठीक है, तो अब से 12 वर्ष बाद, यहाँ ये वाली पूछ रहा है वैल्यू, 12 वर्ष बाद ए और बी का रेशियो क्या होगा, ये चीज़ पूछना चाह रहा है, ये वाली। ठीक है, आपको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे? तो इसमें दे रखा है आपको 4 साल पहले की वैल्यू दे रखी है। पहले देखेंगे, वही देखते हैं इनमें पहले कितना हमें अंतर दे रखा है। जैसे 5 और 4 और 6 और 5, कितना रेशियो, कितना अंतर है? यहाँ पे 1 का, यहाँ भी 1 का हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। यानी हमारा 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 साल पहले की, ये वाली वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, तो 1 की वैल्यू 4, और तो हमारी अब क्या पूछ रहा है इसमें? 4 साल पहले रेशियो इतना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 साल बाद, अब प्रेजेंट टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे हम। यहाँ 1 का अंतर 4 आ गया, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई 20, और यहाँ 16। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करने पर, और 4 साल पहले का आ गया ये वाला। प्रेजेंट का निकालेंगे तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 24, और यहाँ पे 20। ठीक, अब ये वाला पूछ रहा है हमें। ठीक है ना, अब से, अब का मतलब यहाँ आ गया प्रेजेंट टाइम पे। अब से 12 वर्ष, यानी 12 12 जोड़ देंगे, तो 24 में 12 जोड़ देंगे,
और 20 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 36 और यहाँ आ जाएगा आपका कितना 32। तो रेशियो निकाल लेंगे 9 और 8, ये 9 और 8 आपका रेशियो आ जाएगा कब का, 12 वर्ष के बाद का। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगर साल पूछता तो साल आपके 36 और 32 आ जाते। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे ये अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये वाला, देखो जैसे एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग दे रखा है 100। ठीक है, तो 5 साल पहले उनकी आयु का रेशियो दे रखा है 2:1 अनुपात में थी, तो 10 साल बाद पिता पुत्र की आयु का योग या रेशियो, कुछ भी पूछ रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझना क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे क्या करना है इसमें। तो आपको दे रखा है योग, किसका दे रखा है, प्रेजेंट टाइम का। तो प्रेजेंट टाइम आपका बीच में आएगा, पास्ट यहाँ ले लो पहले और फ्यूचर यहाँ ले लो। ठीक है, तो यहाँ योग दे रखा है आपको 100। ठीक है, और इनका रेशियो दे रखा है 2:1। कब का दे रखा है ये आपको रेशियो, 5 साल पहले का। 5 साल पहले का मतलब हो गया -5। अगर यहाँ पे आप 100 को आगे लाएंगे 5 साल, क्योंकि 5 A का होगा और 5 B का, तो 5 घटाने पड़ेंगे। तो 100 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो यानी हमें 2:3 की वैल्यू दे रखी है, हमें 2:1 की वैल्यू दे रखी है हमें 90। इससे ये 3 बार कट जाएगा, इससे ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ठीक, तो यहाँ से निकाल लेंगे 60 और 30, ये इसकी 5 साल पहले की एज आ गई। 5 साल बाद की करेंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 65 और यहाँ हो जाएगी 35। ठीक, अब पूछ कह रहे 10 साल बाद, तो 10 साल बाद यहाँ से भी 10 साल जाना है आपको प्लस में। ठीक, तो यहाँ हो जाएगी आपकी 75 और यहाँ हो जाएगी आपकी 45। ठीक, इनका रेशियो निकाल लो, रेशियो पूछ रहा है तो 5 से काट देंगे 15 बार, 5 से कट जाएगा आपका 9 बार, और छोटा कर लो 3 से कट जाएगा 5 बार और 3 से कट जाएगा 3 बार। ये आपका रेशियो आ गया। ठीक है, जैसे ये अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे ए और बी की आय का रेशियो 5 यहाँ लिख ले रहे हैं पहले, ए और बी की आय का रेशियो 5:x है। ठीक, ए सी से 18 वर्ष छोटा है। जो ए है यहाँ मान लो सी है, 18 वर्ष छोटा है ए किससे, सी से। यानी मान के चलते हैं हमारी सी की आयु मान के चलते हैं हम, जैसे सी की आयु मान के चलते हैं हम, इसने दे रखा है सी की आयु मान के चलो दे तो रखिए, मान लो x है, तो x से कितना छोटा है ये 5, मतलब कितना दे रखा क्वेश्चन, 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष छोटा है। मान लो आगे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी जब देखना, आप पहले इसी समझो। आगे 9 वर्ष बाद, यहाँ से भी 9 वर्ष बाद सी की आयु 47 वर्ष होगी, यानी यहाँ कितनी होगी, 47 वर्ष। तो 9 वर्ष पहले यानी यहाँ कितनी होगी, यहाँ पे 38 होगी। ठीक, 38 का मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पे 38 है सी की आयु प्रेजेंट, तो ये इससे सी से ए कितना छोटा, 18 वर्ष। तो यहाँ पे ए की प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी, 38 में से आप 18 घटा देंगे तो यहाँ ए की प्रेजेंट आयु निकल आएगी, कितनी होगी, 20। तो ए की इस टाइम पे आयु कितनी है, 20 वर्ष। ठीक है, अब पूछ रहा आपसे, यदि ए और बी की आयु का अंतर सी की आयु के समान है, तो सी की आयु कितनी है आपकी, 38। ठीक है, और इनका अंतर निकालेंगे आप, तो यहाँ कितना हो जाएगी, ए की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 20, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ कितनी है, -4x = 38। इन दोनों का अंतर इतना है, तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे या ऐसे घटाएंगे, 4x - 20 = 38। ठीक है, तो 4x यहीं रहने दो आप, 4x = यहाँ हो जाएंगे 58। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे आप 58/4, तो इससे काट देंगे, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16, पॉइंट लगा लेंगे और 4 पन्ना 20, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखे हैं, बढ़िया क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन इसको समझना और करना, आगे भी कराऊंगा मैं, कंटिन्यू कराऊंगा इस चैप्टर को। ठीक है।